नमस्कार साथियों, ज्ञान विद हिमालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग मस्त, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। आज जो टॉपिक है अनुसूची। संविधान में एक अनुसूची का भी विशेष महत्व रहता है, जिसके अंतर्गत कुछ बिंदुओं को निर्धारित किया गया है, जिसमें जो बातें बताई गई हैं उनको आज अध्ययन करेंगे। और कितनी अनुसूचियाँ थी, या पूछा जाए कि कौन सी अनुसूची में क्या बात की गई है, या 7वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय आते हैं, इन सब से जितने भी प्रश्न बनेंगे उनका आज विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अनुसूची अनुसूची पूछी जाए कि वर्तमान में अनुसूची कितनी है, कि पहले अनुसूची कितनी थी, तो जो मूल संविधान था, क्या था, मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी, तो अनुसूची उस समय 8 थी। कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो ध्यान रखना कि मूल संविधान जो था उसमें अनुसूची कितनी थी? 8। लेकिन अभी कितनी है? तो इस समय जो है अनुसूचियों की संख्या 12 है। कितनी है? 12 है। तो पहली अनुसूची में क्या बताया गया? तो प्रथम जो अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में बताया गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या बताया गया? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो पूछा जाए कि इसमें संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं, या पूछा जाए कि राज्य क्षेत्र कितने हैं, तो जो संघ राज्य क्षेत्र है वो कितने हैं? 8 है। और राज्य क्षेत्र कितने हैं? जो 28 हैं। तो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8। और राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 28 है। तो पहली अनुसूची में याद रखना कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है। फिर आती है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में पूछा जाए क्या होता है, क्या किस बारे में बताया जाता है, तो जो दूसरी अनुसूची है वह बताती है कि जो पदाधिकारी होते हैं, देश के जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, तो उनका क्या होता है? वेतन होता है, पेंशन और भत्ता। वेतन, पेंशन, भत्ता। जैसे अगर लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, विधान परिषद में सभापति उपसभापति होते हैं। ऐसे निम्न पदाधिकारी होते हैं जिनका वेतन या भत्ता या पेंशन किस अनुसूची के तहत मिलती है, तो अनुसूची 2 में। किस अनुसूची में? अनुसूची 2 में। तो समझ में आ गई कि वेतन, पेंशन, भत्ता की बात की जाए तो किस अनुसूची में? अनुसूची 2 में। पूछा जाए कि शपथ किस अनुसूची में है? शपथ पूछा जाए शपथ किस अनुसूची में है, जिसे जो पदाधिकारी होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। शपथ 2 प्रकार, एक गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, जो एक पद की शपथ दिलाई जाती है। तो जो शपथ की बात की जाती है, शपथ की जो बात की जाती है वो किस अनुसूची में? अनुसूची 3 में उल्लेख है। तो ध्यान रखना कि पदाधिकारियों को जो शपथ दिलाई जाती है वो किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 2 के तहत। जैसे संसद के सदस्य होते हैं, या जो मंत्री लोग होते हैं, या अन्य पदाधिकारी होते हैं, उनको जो शपथ दिलाई जाती है वो किस अनुसूची के तहत? अनुसूची 3 के तहत। समझ में आया? अनुसूची 4 में क्या बताया गया? तो अनुसूची 4 में ध्यान रखना कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, जैसे संघ एवं जो राज्य क्षेत्र होते हैं, संघ कहा जाए या राज्य कहा जाए, तो उसका क्या होता है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। किसका? संघ एवं राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। तो किस अनुसूची में बताया गया? तो अनुसूची 4 में बताया गया। अनुसूची 4 में जो बताया गया समझ में आ गया होगा। अनुसूची 5 में, अनुसूची 5 क्या कहती है? अनुसूची 5 में जो उल्लेख है एससी, जिसे अनुसूचित जाति, और एसटी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 5 जो है उसमें क्या बताया गया? एससी और एसटी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 5 समझ में आई होगी। अनुसूची जो 6 है, अनुसूची 6 है, तो उसमें 4 राज्य को विशेष स्थान दिया गया। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्र होंगे, उनके प्रशासन के बारे में बताया गया है। प्रशासन के बारे में बताया गया कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से भी बन गया कि अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्यों का उल्लेख है, कौन कौन से राज्यों के बारे में बताया गया, कौन कौन से राज्यों के जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ध्यान रहेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनके जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया अनुसूची 6 में। फिर अनुसूची 7 आती है। अनुसूची 7 जो है वह, उसमें उल्लेख किया गया है संघ व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। कि कौन सा? अनुसूची 7 क्या बताती है? संघ व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन।
तो अनुसूची जो 7 है उसमें 3 सूचियों का भी उल्लेख किया गया है। अनुसूची 7 है उसमें कितनी सूचियां बताएंगे, तो सूचियां पूछी जाए तो 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें कुछ विषयों को भी निर्धारित किया गया है कि यह विषय इस सूची के अंतर्गत आएगा या इस विषय पर यह नियम बनाएगी, संघ बनाएगा या राज्य बनाएगा, समवर्ती बनाएगा। समवर्ती क्या होता है? जो राज्य और संघ दोनों मिलकर बनाते हैं उन्हें समवर्ती, और राज्य जो होते हैं जिस पर राज्य का ही नियंत्रण होता है, संघ जिस पर संघ का नियंत्रण होता है। ये 3 सूचियां निर्धारित की गई हैं किस अनुसूची में? तो अनुसूची 7 में। तो पूछा जाए अनुसूची 7 में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। पूछा जाए अनुसूची 7 जो है वह किसके बारे में उल्लेख करती है? तो संघ व राज्य के भी शक्तियों का विभाजन। तो पूछा जाए कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो ध्यान रखना 100 विषय हैं। पूछा जाए राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 हैं। और पूछा जाए समवर्ती सूची में तो कितने हैं? 47 विषय हैं। और विषय को कहीं कहीं पर मदे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदे भी कहा जाता है। ये नहीं कि आप लोग विषय का अध्ययन करते रहे और मदे अगर पूछ लिया गया तो आप सोचे पता नहीं इसमें कौन सी नई बात पूछ ली गई है। तो ध्यान रखना विषय और मदे एक ही बात होती है। और पूछा जाए कि पहले कितने विषय थे? तो जो संघ सूची थी उसमें पहले 97 विषय थे, और राज्य सूची थी उसमें 66 विषय थे, और जो समवर्ती सूची थी उसमें 52 विषय थे। तो बात समझ आई होगी कि कितने विषय, कितने मदे जो किस सूची में कितनी हैं। तो यहाँ तो बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम उनका अध्ययन करेंगे कि जैसे संघ सूची है, अभी हमने बताया कितने विषय हैं, या हमने कहा राज्य सूची है इतने विषय, हमने कहा कि समवर्ती सूची है इतने विषय। तो वो विषय है कौन से? सब तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उनका जो प्रमुख होते हैं ना वही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये नहीं कि 100 विषय 100 में से ही पूछ लिया जाए, नहीं, जो ज्यादा चर्चित होते हैं जो एग्जामों में अभी तक पूछे गए हैं उन्हीं विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पूछा है प्रतिरक्षा, क्या है? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और नागरिकता, युद्ध शांति, बीमा और रेलवे, ये विषय किसके हैं? संघ सूची के। और बंदरगाह पूछा जाए किस सूची का विषय है? तो ध्यान रखना संघ सूची का है। बैंक पूछा जाए संघ सूची का। जनगणना संघ सूची का विषय है। रिजर्व बैंक किस विषय में आए, किसकी सूची में आएगा? तो संघ सूची। फिर आता है आयकर। आयकर जो होगा, लेकिन कृषि से भिन्न जो आयकर होगा वह अनुसूची किस में आएगा? अनुसूची जो 7 है उसकी जो सूची है संघ सूची, उसमें वर्णित किया गया है, वर्ण किया गया है इसका। फिर पूछा जाए सेवा कर और लॉटरी, ये विषय किसके हैं? संघ सूची के हैं। तो ध्यान रहेगा कितने विषय हैं वर्तमान में? 100 विषय हैं। पहले कितने थे? 97 थे। लेकिन उनमें से जो प्रमुख विषय थे उनका अध्ययन करें। अब देखो संधि व करार, संधि और करार एक जैसा ही होता है, संधि और करार सेम होती बात। और खनिज पूछा जाए, खनिज, परमाणु ऊर्जा पूछा जाए, शेयर। तो ये जो विषय हैं, प्रमुख विषय हैं, उनको संघ सूची में रखा गया है। किस सूची में? संघ सूची में रखा गया है। राज्य सूची में विषय हैं कितने इस समय वर्तमान में? 61 हैं, और पहले कितने थे? 66 थे। तो उन विषयों का अध्ययन करेंगे। जैसे पूछा जाए पुलिस पूछा जाए कि जैसे आपके पेपर आया, पेपर में आया पुलिस की सूची का विषय, तो ऑप्शन थे समवर्ती सूची, राज्य सूची या संघ सूची, या निम्न में से किसी में नहीं। तो आप लोगों को समझना है कि पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। इसी तरीके से बाकी भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो याद रखना पुलिस, सिंचाई, कारागार, पशुपालन, भूमि, बाजार, मेले, जुआ, गैस, मनोरंजन, शराब और लोक स्वास्थ्य। तो ये विषय किसके हैं? राज्य सूची के विषय। तो समझ आ रहा कि नहीं? राज्य सूची के विषय है पुलिस, सिंचाई, कारागार, पशुपालन, भूमि, जुआ, बाजार, मेले, गैस, मनोरंजन, शराब और लोक स्वास्थ्य, ये विषय हैं राज्य सूची के। अब देखते हैं समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। हमने अभी बताया कि संघ सूची पर सिर्फ संघ कानून बना सकता है, उस संघ की ही पावर रहती है, राज्य सूची पर राज्य की पावर रहती है, और समवर्ती पर राज्य और संघ दोनों की पावर होती है। इन्हीं पर विषय बना सकते हैं, या मतलब इनकी पावर होती है और यही कानून बना सकते हैं। अब देखो दंड विधि किस विषय का शब्द है, किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। शिक्षा किसका है? समवर्ती का। जो वन होते हैं उन पर नियंत्रण किसका होता है? राज्य और संघ दोनों का होता है, तो उसे समवर्ती सूची में रखा गया। विवाह और विवाह विच्छेद, ध्यान रखना विवाह और विवाह विच्छेद किसका है? समवर्ती सूची का है। जनसंख्या नियंत्रण,
जनसंख्या को नियंत्रण करना राज्य की भी जिम्मेदारी होती है और संघ की भी जिम्मेदारी, इसलिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। फिर होता है न्याय। न्याय किस सूची का विषय है? तो न्याय भी समवर्ती सूची का। और समाचार जो पत्र है वह किस सूची का विषय है? तो वह भी समाचार है, पुस्तकें हैं, ये सभी किसके? समवर्ती सूची के विषय हैं। अनुसूची जो 8 है वह किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा का उल्लेख किसमें किया गया? अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो पहले कितने, जो मतलब पहले भाषाएं थी वो 14 थी, और वर्तमान में कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। कब कब जोड़ी गई हैं, और अनुसूचियां भी हमने बताया कि मूल संविधान था अनुसूची 8 थी, अब वर्तमान में कितनी है? तो 12 है। वो 12 अनुसूचियां कब कब जोड़ी गई हैं, तो उनके सब बारे में आपको बताएंगे। तो वर्तमान में जो भाषा है अनुसूची 8 में कितनी है? 22 है। पहले कितनी थी? 14 थी। तो देखना है कि जो 14 से फिर बाद में 22 कैसे हुई, कब कब संशोधन हुआ। तो जो 21वां संविधान संशोधन था, तो था 21वां जो संविधान संशोधन था कब हुआ था? 1967 में। 21वें संविधान संशोधन 1967 हुआ था। इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत जो भाषा जोड़ी गई थी वो कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये 3 भाषाएं कब जोड़ी गई थी? तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। पूछा जाए कि बाकी जो जिसे ये 15 और 3 18 और जो 4 भाषाएं थी वो कब जोड़ी गई? तो 52वें, कौन से? 52वें संविधान संशोधन 2004। कौन सा संविधान संशोधन था? 52वें संविधान संशोधन 2004, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली। कौन कौन सी? संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। अच्छा, इन्हें याद कैसे करेंगे? तो इसकी एक ट्रिक होती है नमक। क्या होती है? नमक। तो याद करना, ना से नेपाली और मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992। फिर 92वें जो संविधान संशोधन 2004 में हुआ था उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, संथाली, डोगरी, बोडो और मैथिली। इनको कैसे याद करेंगे? तो याद रखना है SDMB। SDMB। यस से याद रखना संथाली, यस से संथाली, डी से डोगरी, यम से मैथिली, यम से मैथिली और बी से बोडो। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन 2004 में। अब इस तरीके से टोटल जो भाषाएं कितनी हो जाती हैं? 22 भाषाएं हो जाती हैं। तो बात समझ आई होगी। अब अनुसूची देखते हैं कि 9वीं अनुसूची मूल संविधान में 8 थी, लेकिन 9वीं अनुसूची जोड़ी कब गई? तो प्रथम जो संविधान संशोधन 1951 हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन 1951, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? किसके बारे में 9वीं अनुसूची में बताया गया? तो जो संपत्ति एवं भूमि से संबंधित, संपत्ति एवं भूमि से संबंधित जो अनुसूची है, अनुसूची 9 है। जोड़ी कब गई? तो ध्यान रखना, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। फिर बाद में 10वीं अनुसूची पूछी जाए किससे संबंधित? 10वीं अनुसूची दल बदल। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। और कब जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन 1985। कौन से संविधान संशोधन? 52वें संविधान संशोधन 1985। तो ध्यान रहेगा। फिर बाद में पूछी जाए कि 11वीं अनुसूची, कौन सी? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें पूछे गए कितने विषयों का उल्लेख किया गया है? तो 29 विषय 11वीं अनुसूची में बताए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची पूछा है कितने विषय हैं? तो 29 विषय। अब ये क्वेश्चन बन जाए कि जोड़ी कब गई थी? तो 11वीं पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची जोड़ी कब गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन 1992। कब? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। फिर पूछा गया 12वीं अनुसूची
में क्या बताया गया, तो 12वीं अनुसूची में बताया गया नगर पालिका, क्या किसका उल्लेख है, नगर पालिका का। और कितने विषय का उल्लेख किया गया, तो इसमें 18 विषय। तो नगर पालिका जो अनुसूची, नगर पालिका से संबंधित जो अनुसूची है 12वीं, तो उसमें 18 विषयों के बारे में उल्लेख किया गया है। पूछा जाए कब जोड़ी गई, तो 74वें जो संविधान संशोधन 1992 हुआ था, 74वां संविधान संशोधन 1992, उसके तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो समझ में आया। अगर कोई आपके डाउट रहे हों जो क्लास में समझ में नहीं आए हों, तो व्हाट्सएप ग्रुप, पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें मैसेज करने के बाद आपके जो डाउट है उन्हें क्लियर कर दिया जाएगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आप लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।